मानव से ईशान तक सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत लंबी जर्नी तय करी है और ये जर्नी मानव से ईशान तक कैसी रही सुशांत? मानव से पहले भी बहुत जर्नी थी ऑन स्क्रीन, आई मीन दैट्स व्हाट आई मीन। जी, तो नहीं अच्छी है। मतलब आप एज एन एक्टर यही चाहते हैं कि आप अलग अलग किरदार करें ताकि आपको सीखने का मौका मिले। और मानव मैंने 2 साल किया, तो एक समय पे ऐसा लगने लगा कि मैं ही मानव, तो मैं सीखना मैंने बंद कर दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफी फैंस के लिए आप अब भी मानव ही हैं। आई मीन आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो मानव से तो है ही, मगर सब यही सोचते हैं सुशांत ये मानव है अभी। जी, ये तो कह लीजिए एक एक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है कि उसके नाम से ज्यादा अगर उसके कैरेक्टर्स को याद किया जाए तो आई थिंक एज एन एक्टर आप सक्सेसफुल फील करते हैं। तो अभी मेरी कोशिश यही है कि जब लोग कायपोचे देखें तो फिर बोले कि नहीं यार ये ईशान है, ये मानव नहीं है। तो यही होगा, यही है मेरा, यही मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। लेट्स होप फॉर इट। कायपोचे में अभिषेक कपूर की फिल्म है, रॉक ऑन के डायरेक्टर हैं। मतलब ही इज गॉट अ गुड बॉडी ऑफ वर्क। काफी अप्स एंड डाउन्स उन्होंने भी देखे हैं, मगर व्हेन यू नो ही अप्रोच्ड यू फॉर कायपोचे, जब स्क्रीन टेस्ट हुआ, डिड यू रियली बिलीव दैट आई एम गोइंग टू वर्क विद अभिषेक कपूर, या चांसेस हैं जब स्क्रीन टेस्ट वो सब हो रहे थे? मैं टीवी जब मैंने छोड़ के मेरा कोई इंटेंशन नहीं था फिल्म में आने का। मैं बहुत ज्यादा ही ये मान लीजिए मैं प्लान था कि मैं जा रहा हूँ एक फिल्म मेकिंग कोर्स करने के लिए स्टेट्स। मुकेश चावड़ा करके कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस फिल्म का ऑडिशन दोगे। मेरा ये पहला ऑडिशन था। मैं गया भी इसलिए क्योंकि इसके साथ इतने रेप्यूटेड नेम्स एसोसिएटेड थे। ऑडिशन देने के बाद मुझे स्क्रिप्ट मिली और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं बता नहीं सकता, वो आप पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इतनी अच्छी स्क्रिप्ट थी। तो उनके साथ काम करने के बाद भी मैं बहुत ही बिलीफ के साथ ये कह सकता हूँ कि अभिषेक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स वी हैव इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री राइट नाउ। और जब मैं इनके साथ काम कर रहा था तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और साथ साथ में मैंने बोला यार ऑडिशन अच्छी चीज है, तो मैंने और ऑडिशन दिए। और दूसरा ऑडिशन मैंने पीके के लिए दिया और तीसरा ऑडिशन मैंने यशराज के लिए दिया। बिल्कुल। और अब हम सुन रहे हैं लाइन में संजय लीला भंसाली भी है। इस बारे में तो अभी बहुत इनअप्रोप्रिएट होगा कुछ कहना। ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स वी हैव इन द इंडस्ट्री और उनके साथ अगर काम करने का मौका मिले तो आई थिंक इट विल बी, मतलब किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बट देयर आर टॉक्स ऑन, दैट्स व्हाट वी आर हियरिंग। दैट्स यू नो पेपर्स में भी आप लोग की फोटो आई थी, आपकी पार्टी में आए थे वो, तो यू नो दैट्स व्हाट वी आर हियरिंग। सो उनके लिए इट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज क्योंकि वो बर्थडे पार्टी प्लान नहीं थी, अंकिता ने मेरे लिए रखी थी और मैं बहुत ही खुश था। लेकिन सडनली मैंने देखा कि वो मेरी पार्टी में आए तो खुशी डबल हो गई आपकी। मैं बता ही नहीं सकता, मैं तो नम हो गया था। मैंने कहा अच्छा एम आई ड्रीमिंग ऑन इट। तो इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम कि वो आए और उन्होंने ब्लेसिंग्स दी। इस फिल्म में आप तीनों तो हैं ही, सिर्फ एक ही लड़की दिखाई दे रही है, अमृता पुरी। उनकी पेयरिंग गोविंद के साथ है। तो आप दोनों का क्या? तो अमित ने कहा कि आप दोनों का रोमांटिक सीन है फिल्म में। वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, ये उन्होंने कहा है। हाँ, मतलब वो जो एक केमिस्ट्री है, जो एक अलग तरीके की केमिस्ट्री है, ना कि एक जो एक लड़के लड़की में होती है। वो अलग केमिस्ट्री है लेकिन उतनी ब्यूटीफुल, उतनी प्योर। मैं और जब अमित काम कर रहे थे, इवन राजकुमार, जब हम तीनों सीन्स में होते थे तो हम लोग एक दूसरे को देखते थे और हमें पता था कि हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं और दूसरे को भी पता था और वो जस्ट रिएक्ट करते थे। तो अब वही केमिस्ट्री देखेंगे। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती थी, बस एक लुक से वो समझ जाता था मैं क्या कर रहा हूँ और वो प्लान नहीं होता था। तो जब प्लान नहीं है तो आप बिल्कुल, आपको लगेगा कि अच्छा अभी सामने में ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो केमिस्ट्री जो मेरे और अमित के बीच में है वो किसी भी हीरो हीरोइन के बीच की केमिस्ट्री से कम नहीं है। अच्छा, ये तो मतलब बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया आपने। तो बिल्कुल आप जस्टिफाई करता है उनका बेइंतहा प्यार। न्यू कमर होने के बावजूद काफी जल्दी आपको कंट्रोवर्सी भी होगी अनुष्का शर्मा और रोल से रिलेटेड, मतलब कंट्रोवर्सी में आप फंस गए तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हमने एक स्क्रिप्ट रीडिंग भी की थी, मुझे याद है। राजकुमार सर भी थे वहाँ पे। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग बिटवीन अस। लाइक तो मगर ये आया कहाँ से? ये जो पूरी कंट्रोवर्सी थी आई कहाँ से? जस्ट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। उनसे मतलब एक चीज क्रिएट की गई है जो कि है नहीं। मुझे पता है, अनुष्का को पता है। शी इज अ वेरी फाइन एक्टर और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनको एज एन एक्टर। और आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि उनके साथ जल्दी काम करूँ और अच्छा काम करूँ। एब्सोल्युटली। लास्टली आपके अभिषेक कपूर हो गए, राजकुमार हिरानी, फिर यशराज की फिल्म है, हाँ मनीष शर्मा की फिल्म है, शायद संजय लीला। वी आर थिंकिंग कि रूमर्स सही हो, संजय लीला भंसाली। और कितने हैं लिस्ट में? मतलब आपने आते ही तो ऑलमोस्ट 4 तो उड़ा ही दिए लिस्ट में से। मैं इनके साथ जिंदगी भर, मैं अभिषेक
कपूर की हर फिल्म में हिस्सा बनना चाहता हूँ, यशराज की हर पिक्चर में होना चाहता हूँ। कोई तो होंगे डायरेक्टर की, एक ऐसा डायरेक्टर हो बॉलीवुड का कि उसके साथ काम करना ही करना है। बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, मतलब अगर वो लोग मेरे बारे में सोचे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात। अनुराग कश्यप इतने अच्छे हैं, विशाल इतने अच्छे, शमित अमीन इतने अच्छे, मीरा नायर इतने अच्छे, और मैं बोलता ही रहूँगा। लिस्ट बता दिया हमने। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू Zoom एंड ऑल द बेस्ट फॉर काय पोचे। थैंक यू सो मच।